नमस्कार, एमपी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एमपी टॉक शो में जो है वो राजनेताओं के बारे में चर्चा होती है। प्रयागराज में एक नेता हैं जिनके बारे में एक कहावत है, लाखों दिलों की शान हाजी मासूम खान। समाजवादी पार्टी के नेता हैं और लाखों दिलों की शान भी कहे जाते हैं। मेरे साथ है, आज हम इनसे जो है देश और प्रदेश की राजनीति के अलावा इनकी विधानसभा फूलपुर उस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए आपको लाखों दिलों की शान से मिला। हाजी साहब, एक बार हमारे टॉक शो में फिर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको लाखों दिलों की शान हाजी मासूम खान कहा जाता है। अच्छा, जब कुछ लोग कहते होंगे तो क्या महसूस करते हैं? देखिए, ऐसा है, ये तो लोगों की अपनी अच्छी सोच है कि आपके लिए अच्छी बातें कहें, तो सभी को अच्छा लगता है। अच्छी बातें सबको अच्छा लगता है और मेरा ये मानना है कि इंसान को हमेशा अच्छी बातें बोलनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, राजनीति पे बात करें जी। आप तो पुराने नेता हैं, आप चुनाव दो चुनाव आप लड़ चुके हैं जी। अच्छा, आज राजनीति में क्या बदलाव आप देखते हैं? तब की और की राजनीति क्या हो? देखिए, बदलाव जो भी है, जो आप देश और प्रदेश की राजनीति में भाजपा है और देश की राजनीति में भाजपा के लोग हैं। अब इनसे लोगों को बहुत अच्छी उम्मीद थी, राष्ट्रीयता की, राष्ट्रवाद की। बहुत सारी बातें कहते हैं, कुछ बातें कहने में तो अच्छी लगती हैं, खुद पे जब लागू होता है तो लोग मुकर जाते हैं। तो वो करके दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए जो है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, सभी की बात करते हुए उन्होंने जो बात रखी है कि 90% लोग जो पीछे हैं और किन कारणों से हैं, उनको कब न्याय मिलेगा, उनको कब भागीदारी मिलेगी, उसके लिए जो पूरे जो है संस्थान में, अगर पूरे देश की ही बात कर ले तो क्या सारे सांसद, सारे विधायक, सारे मंत्री सब जो है वो 10% से आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। 90% में से वो भी 90%। ये बताइए, हाँ। भाजपा की तो नीति थी, ठीक है। भाजपा जब सत्ता में आई या सत्ता के पहले जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो यूनिवर्सल सिविल कोड, राम मंदिर और हिंदू राष्ट्र, हाँ, ये तमाम चीजें तो उसकी नीति आई थी, ठीक है। वही लागू कर रही है। नहीं, तो उसमें नहीं समझे, वो लागू कर रहे हैं, ठीक है। आप वो काम करिए जिससे कि मानवता का नुकसान ना हो। देश ये मुट्ठी तब बनी रहेगी जब एक साथ लोग रहेंगे। ये एकता में, अनेकता में एकता है। पूरे दुनिया में हमारा एक ऐसा देश है जहाँ 3 वेदर मिलते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात। ऐसा सब जगह नहीं है, कहीं बरसात हो रही है, कहीं ठंडा है। तो ऐसा चीज़ मिलना। देखिए, हम सोने की चिड़िया कहलाए थे इन्हीं सब बेसिस पे कि यहाँ मानवता बहुत थी, भाईचारा बहुत था, एक दूसरे के साथ लोग काम आते थे। तिवारी जी, आप भी गांव देहात से बिलोंग करते होंगे, हम भी करते हैं। पहले, अब टेंट हाउस लगता है, पहले हम लोगों ने बचपना में बहुत सारी चारपाई दूसरे के घर से ढो के लाया और उसी से काम चला, उसी से बारात ब्याह हो जाता था। दूध दही लोग अपने घर से पहुंचा देते, और वो बिछौना तकिया सब जमीन में सोते थे। ये थी मानवता, ये था भाईचारा। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। क्या आज खत्म हो गया? ये खत्म, देखिए ऐसा है। अब ये व्यवसाय में जब आप नहीं समझ, अब इसको अगर आप विकास कहते हैं तो एक तरह से ये लोगों से दूरियां भी बढ़ी हैं कि भाई फोन करो टेंट हाउस आ जाएगा, फोन करो खटिया आ जाएगी। सोशल जो, हाँ, जो भाईचारा, जैसे अभी दूध दही आपको लेना है तो आप गए और वहाँ से लेके चले आए। आप किसकी देन मानते हैं? किसी पार्टी सरकार की देन मानते हैं? नहीं, ये देखिए, ये तो समय की देन है। समय में बदलता, कहने का मतलब ये है कि अगर वो खराब था तो ये अच्छा नहीं कहलाएगा। उससे एक आत्मीयता लोगों की रहती थी, सभी वर्ग के लोग, खासकर
लड़की की शादी में दावत ना होने के बाद भी लोग खड़े रहते थे, खाते नहीं थे। आप देखे होंगे वो खाना नहीं खाते हैं, लेकिन बारात आ रही है तो सब मौजूद हैं। ये लगता है, ये एकता है। क्या आपको लगता है इस एकता में जो है कमी आई है? बहुत कमी आई, बहुत दूरियां खाई हो गई। कौन फैला रहा है खाना? देखिए ऐसा है, आप 11 साल से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, भाजपा की सरकार। इन्होंने देखेंगे जब मुंबई कांड हुआ था, जब आतंकवादी गतिविधियां, ये खुद गए थे वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे थे, किए थे तब। लेकिन आज की डेट में कोई भी विपक्ष का नेता न कुछ बोला है, सब देश के साथ खड़े थे। ऑपरेशन सिंदूर में देखिए, पाकिस्तान की ये हिम्मत नहीं है कि हमसे 24 घंटा लड़ सके, न पहले था न अब है। लोग आज इंदिरा गांधी को क्यों याद कर रहे हैं, 71 क्यों याद कर रहे हैं? उन्होंने ऐसा जवाब दिया था जबकि अमेरिका उसका साथ दे रहा था। तब का जमाना दूसरा था। नहीं, सोवियत संघ आपके साथ था, आज भी है। रूस खुद जो है यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा बिल्कुल है, लेकिन परिस्थितियां अलग-अलग नहीं समझे। अगर आपको हाई फाई बनने में कहीं आप पुराने साथी को अगर भूलते हैं, जो रूस आपका साथ देता है, आज भी दे रहा है, तो खुद युद्ध में है तो कैसे साथ देगा? नहीं, साथ क्यों नहीं? देखिए, मॉरल सपोर्ट एक बड़ी बात होती है। उसने कहा, वो तो वही कह रहे हैं, पाकिस्तान का नहीं दिया, आपके साथ मॉरली वो है। और सब छोड़िए, हम भी एक शक्ति हैं वर्ल्ड में, भारत एक शक्ति है। आज आपको बिखेरने के लिए बहुत सारी विदेशी शक्तियां आपके साथ कूटनीति करेंगी। बिल्कुल, आपसे कहेंगे आपके साथ है, हाँ, नहीं रहेंगी। बस जैसे हमको डर अगर कहीं किसी से लड़ना है तो चाइना को देखो, चाइना से हमको लड़ना है। तो पाकिस्तान की क्या औकात है भाई? तो मैं अगर घरेलू राजनीति की बात करूँ जी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक वर्ग जो है वो अपने को मतलब थोड़ा सा डाउन समझ रहा है, या डाउन उसको किया जा रहा है? नहीं समझे आप, ये तो उनकी मानसिकता है। लेकिन अब वो धीरे धीरे आदमी कहता है कि घूर का दिन लौट के आता है। जिसको आप ले जा कचरा समझ के फेंक देते हैं, एक दिन वो आता है कि उसी को आप अपने सर पे रख के ले जाके अपने खेत में डालते हैं। आज वही समस्या है कि आप जितना भी, आप एक वर्ग को छोड़िए, आप एक जाति, एक विशेष वर्ग को आप जितना टारगेट करते जाएंगे, अब लोगों की समझ में ये भी आने लगा कि यार और कुछ बात नहीं है। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं, शिक्षा पे कुछ बात नहीं करनी है, महंगाई पे कुछ, महंगाई की मैं नहीं बोलते। आप पुराना प्रधानमंत्री का वायरल वीडियो जब मुख्यमंत्री थे कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो प्रधानमंत्री की इमेज गिरता है, उस देश का प्रधानमंत्री नकारा है। आज क्या है? आज कहाँ चला गया? अपने लिए नहीं सही है, अपने नहीं समझे तो आदमी कहता है कि भाई आप दूसरे को तो आप बहुत उपदेश दे रहे हैं, तो आप उस पर चल के दिखाओ, करके दिखाओ। 350 का सिलेंडर बहुत महंगा था, 1000 का सस्ता है। आपको नहीं लगता कि इन्हीं सब वजहों से 2024 में जो है भाजपा का रथ जो है रुका और 240 पर सिमट? हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। थोड़ी सी कुछ कमियां, मतलब हमारे जो इंडिया गठबंधन के लोग थे, इंडिया ब्लॉक में रही हो, नीतीश को नहीं रोक पाए। नीतीश को भी ये लगा कि शायद मैं मुख्यमंत्री तो रह लूँगा, लेकिन अगला नहीं हो पाऊंगा, या हमें ये धोखा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन बनाने की कह रही थी, लेकिन उनको शक हो गया नहीं बनता कि नहीं, और उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, 12 सांसद वो जीत गए। आज उनकी स्थिति क्या है बिहार में आप देख लीजिए, आप पत्रकार हैं। अगला मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे तो, और एक नाथ शिंदे का क्या हाल है देख लीजिए, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। आज नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे। सांसद है ये शिंदे सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, नहीं समझे, जब हम आपको किसी चीज में फंसा लिए तो आप हिल नहीं सकते मेरे से, तो मजबूरी होगी आपको। मेरा नहीं बनाया और नहीं बनाया, सरकार को बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते, और अनुनय विनय से नहीं होता।
अनुनय विनय से खाली काम, जैसे अनुनय विनय करने का पाकिस्तान से बहुत सारे लोग किए हैं तो नहीं माना, जब वो मार खाया तो सही हो गया, सारी गीत बदल गई। तो वो ये तो सेनाध्यक्ष ने भी बोला, विनय न माना तो हाँ, तो क्यों कहा, वो सही उन पे लागू होता है। देखिए आज वहाँ रोटी की तकलीफ है, पानी की तकलीफ है, और आप लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। शहबाज शरीफ एक जोकर है, कमेडियन है, प्रधानमंत्री के उसको कहेंगे आप, वो प्रधानमंत्री। और मैं डोमेस्टिक राजनीति की बात करता हूँ, क्योंकि जो है विदेश की राजनीति के लिए बड़े बड़े लोग हाँ है, मैं डोमेस्टिक राजनीति करता हूँ जी। चलिए 2024 में देखा कि समाजवादी पार्टी ज़्यादा सीटें जीती, हालांकि आपको क्या लगता है 2027 आने वाला है, क्या समाजवादी पार्टी का पीडीए चल पाएगा? देखिए ऐसा है तिवारी जी, जो प्रदेश की समस्याएं हैं, देखिए कहने में वो बता दिया, मान लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा है, बहुत सुविधाएं चल रही हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो जनता त्रस्त है, नौकरी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, और जिसको आप अपना कह के आपने उनको विधायक बना लिया, सांसद बना दिया, लेकिन क्या उनकी हैसियत है कि कुछ बोल सकते हैं उसमें रह के? नहीं आवाज़ निकल किसी भी बैकवर्ड का और दलित समुदाय का जो भी प्रतिनिधि, देखिए माइनॉरिटी तो है ही नहीं, सरकार के खिलाफ तो कोई नहीं बोल सकता। नहीं अगर आप सत्ता में है तो अपनी सरकार ऐसा है कि आपने एक चीज देखा होगा कि अभी नेहा राठौर अगर एक गाना गा देती है तो आप उसके ऊपर FIR करते हैं। भाई अखिलेश यादव पे भी बहुत सारा गाना गाया गया, कार्टून बने, मनमोहन सिंह पे बने। तो विपक्ष की एक मुखौटा है ना। हाँ ठीक वो है, विपक्ष के मुखौटा है, तो उस पर तो सत्ता पर, आप सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं। हाँ। जो सत्ता पक्ष में विधायक है या सांसद है, वो अगर बैकवर्ड क्लास का है या दलित समाज से है तो बोल नहीं सकता। सत्ता पक्ष का कोई भी होगा तो नहीं बोलेगा, अपने ऐसा नहीं है। अगर ऐसे ही होता तो सारी सरकारें समाजवादी बोलने के काम तो विपक्ष करेगी ना, विपक्ष करेगी। देखिए पहले भी ऐसा रही है। देखिए जब वो सांसद, भाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि जब सांसद चुप हो जाए तो सड़कें सूनी हो जाती हैं, लोग यहाँ क्या करेंगे, आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा। ये विपक्ष का काम है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को ये ध्यान देना होगा कि जिस पद के लिए उन्हें चुन के भेजा गया है, क्या वो अपना पद का, ये तो भाजपा की अपनी वो है ना। हाँ। सपा की क्या रणनीति है? क्या 2027 में सपा 2024 लोकसभा का परिणाम ला पाएगी? हाँ इसलिए ला पाएगी कि आपने 24 में देखा होगा, उन्होंने दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, दबे हुए, अगड़े, सबको साधा, और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि जो 5 सीट पे थे वो 37 पहुंच गए। और जो क्या साधा नहीं, उन्होंने ये समझाया देखिए यादव वर्ग को वोट नहीं दिया, नहीं मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दिया, नहीं मुस्लिम को भी दिया, लेकिन ठीक है कम ज़्यादा होता। देखिए जब तक आप दूसरे को अपने मंच पे चढ़ने ही नहीं देंगे, वो आपके साथ क्यों आए? ये बताइए नेताजी, समाजवादी पार्टी को तुष्टिकरण का आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी तुष्टिकरण करती है, चाहे किसी एक जात का भेदभाव करती है, चाहे किसी एक धर्म का भेदभाव करती है। समाजवादी पार्टी का यह आरोप जो है अपने ऊपर से हटा पाई? हटा दिया उन्होंने 24 में, ये हटाया और ये दिखाया कि देखिए, आप कहते हैं कि यादव को तरजीह मिलता है, आप कहते हैं मुस्लिम को मिलता है, दोनों को 9 टिकट, कम टिकट, 9 टिकट, तो वह तरजीह किस चीज़ से? आपको पोस्ट और पावर मिलती है, तो उसको उन्होंने एक दायरे में 10% कर दिया, दोनों को मिला के 10% पे ला दिया। बाकी 90% कौन थे? बाकी 90% यही पिछड़ा, यही दलित, यही गैर यादव बैकवर्ड, अगला भी रिजर्व सीट पर, अनरिजर्व सीट है, अयोध्या जैसी सीट पे अवधेश प्रसाद पासी जी जो जीते हैं, वो कैसे जीते? लोगों को देखे, लोगों को ये लगने लगा कि हमारी आवाज़ यहाँ सुनी जा सकती। क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार चुनाव में, क्या लगता है आपको? हिंदू मुस्लिम भाजपा करने की कोशिश करेगी भाई वो, और सपा जो है तो देखिए जातीय जनगणना। मैं आपको तिवारी जी एक बात बता दूं, किसी भी डिबेट में देख लीजिए, बहुत दिन से मतलब हम भी हैं,
अगर भाजपा हिंदू मुस्लिम की बात ना करे, वो तो करेगी नहीं ना करे तो अब पाकिस्तान का नाम ना ले तो उसका कोई खाना ही नहीं है। जब बड़ा मुद्दा होगा, हाँ होगा, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। जितना उसको चाहिए था उतना भारत के वीर जवानों ने, हमारी मिलिट्री सक्षम है। अब वो अलग बात है कि कोई ना कोई बीच में एक अगुआ बन के ट्रम्प बोल दिया, मैंने समझौता करा दिया, ये सब एक शगुफा है, चलता है। जैसे अभी हम आप आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तीसरा आदमी आके बोल रहा है अरे भाई क्यों झगड़ रहे हो। ठीक है, दोनों न्यूक्लियर देश हैं, वो अलग एक मैटर है। लेकिन मैंने आपसे जैसा बताया कि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि हमसे 24 घंटा किसी मामले में लड़ाई लड़ ले, तो फिर क्या उसके लिए पर बताइए क्या कहते हैं कि 2027 में हाँ जी समाजवादी पार्टी को कितनी सफलता मिलने वाली? सफलता तो देखिए ऐसा है, हम बहुत नज़दीक है सफलता के। अगर कम से कम सीट मिलेगी समाजवादी को, इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक को, तो 250 से कम नहीं मिलेगी। 250 202 सीट पर ही बहुमत मिल जाएगा। 202 पे बहुमत मिलेगा, 250 रहेंगे। आपने देखा होगा 2012 में 236 आए थे। 12 सीटों पर उपचुनाव हुआ तो उसमें 2 ही। देखिए उपचुनाव का बात तो आप ठीक है, जब 37 सीटों पे हुआ था उपचुनाव तो उसमें समाजवादी भी 35 सीट जीती थी। वो पैमान जिसकी सरकार रहती है वो उसका हो जाता है। लोगों को में भी उपचुनाव हुआ था, फूलपुर आपकी विधानसभा। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा कहते हैं, और ऐसा कहते नहीं है लोग, लाभ की तरफ जाते हैं। अच्छा, मैं फूलपुर पे आता हूँ थोड़ा सा। फूलपुर आपकी विधानसभा जी। फूलपुर में देखिए अभी जो क्या कहते हैं कि 2 बार भाजपा जीती, इसी जो है तो उसमें एक बार प्रवीण पटेल जीते, सांसद बने, उसके बाद दीपक पटेल जीते। जी। तो फूलपुर को कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुफीद सीट है, लेकिन इधर तो भाजपा के लिए बड़ी फायदा नहीं समझे आप। देखिए आप 22 का चुनाव देखे होंगे, 2-3 हजार का अंतर था। ठीक, अब कहीं ना कहीं कुछ कमी बेसी हो। 24 के अभी जब उपचुनाव हुआ 24 में लोकसभा हुआ था, 18,000 वोट से पीछे थे प्रवीण पटेल। हाँ, लेकिन वही जब उपचुनाव हुआ देखिए वही कह रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं पार्टी की भाई ये तो अपनी अपनी एक रीत नीति है, और अखिलेश जी ने वो अपने वादा को निभाया। उन्हीं मतलब प्रत्याशी अगर बदल देते तो जीत जाते। इसलिए कि अगर आपका नाम आने से ही लोग अगर मुंह बना ले यार मारा यही रह गए, तो वो फर्क पड़ता है। कुछ नहीं समझे उससे सीधे बहुत मिलनसार हैं, हमारे साथी हैं, मैं भी उनकी तारीफ करता हूं, बड़े शरीफ आदमी हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब वो लोग वोट देने ही नहीं जाएंगे, जब लोगों में कोई देने नहीं गए या उनको देने नहीं दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है, देने भी नहीं। तब आप सत्ता पर तो दुरुपयोग का नहीं समझे। देखिए वो जहाँ सत्ता थोड़ा दुरुपयोग करना चाहिए, उतना तो वो सत्ता का लाभ लेते ही हैं, सत्ता लेगी। लेकिन जब जनता ही देने लगेगी, मतलब उनके वोटर ही नहीं निकले, नहीं बहुत कम निकले, परसेंटेज गिरा दिए। और जो सपा के लोग ही चाह रहे थे कि सीट हार जाए, हटाओ इनको, ये बार यही सर पे 2 बार डर था कि अगर मुतबसीती की जीत जाएंगी तो 27 में भी लड़ेंगे। ऐसा नहीं है, उनकी बारी नहीं आएगी। वो हो सकता है 27 में उनकी बारी वैसे भी नहीं आती, जीत जाते तो भी। लेकिन सवाल ये है कि उनके नाम आते लोगों में जो उत्साह था वो ठंडा हो गया। चलिए, मासूम खान भी जो है फूलपुर से तैयारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से, ठीक है, क्षेत्र में जाते होंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ मासूम खान फूलपुर क्षेत्र में क्या समस्या देखते हैं, जबकि भाजपा विधायक का कहना है कि अभी वो आए हैं, उसके पहले के विधायक कहना है बहुत विकास किया, सारी सड़कें बनवा दिया, हर गांव में पानी की व्यवस्था हो गई है, और समूहों के द्वारा लोग जो है संपन्न हो गए हैं। बिल्कुल तिवारी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ये प्रयागराज, इलाहाबाद, ये कुंभ होने की वजह से यहाँ का एक स्पेशल सड़क वड़क का निर्माण हो जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत तो आम जनता सुनिए बहुत करोड़ों लोग यहाँ आते हैं कुंभ स्नान करने, तो सुविधा देनी होती है। तो सड़कों की बात तो मत देखिए, सड़क ही मेन नहीं है, और समस्या ये है कि देखिए ऐसा है
अगर घर में 5 आदमी हैं और 4 बेरोजगार टहल रहे हैं तो ये सबसे बड़ी समस्या है। महंगाई का कोई ठिकाना तो पूरे देश की समस्या है। नहीं, देश नहीं, की समस्या फूल नहीं तो बेरोजगारी ये समस्या फूलपुर की भी है, पूरे देश की है। विधायक कैसे बेरोजगारी दूर कर नहीं समझे, विधायक अगर उस पार्टी का होगा जिस पार्टी से ये बेरोजगारी दूर करने का तरीका आना है तो कैसे दूर होगा। आप पॉजिटिव आइए, पॉजिटिव में अगर आप पॉजिटिव सरकार लाते हैं, भाई जैसे लैपटॉप बांटा माननीय अखिलेश यादव जी ने, तो कुछ तो भला हुआ, बहुत भला हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई स्कीम ला के देते हैं अपने प्रदेश को तो डेवलपमेंट के साथ साथ टैबलेट और इंटरनेट तो योगी सरकार भी दे रही है ना, उसका लाभ नौकरी अगर नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो कोई काम का नहीं है। अच्छा ये बताइए, कानून व्यवस्था पर सरकार को समाजवादी पार्टी बहुत सवाल उठाती है। योगी सरकार कहती है 0 टॉलरेंस, कोई हम अपराधी या तो जेल में या जमीन में बुलडोजर चला देते हैं। करछना में अगर अभी दलित के साथ हुआ तो क्यों नहीं डोजर चला, बुलडोजर क्यों नहीं? दलित की हत्या की गई ना, कैसे की गई? तो ये समस्या, लॉ एंड ऑर्डर का बखाना आप खूब करिए। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर से व्यक्तिगत हमले या कह लीजिए सामाजिक अपराध नहीं, व्यक्तिगत नहीं, देखिए सामाजिक अपराध का लॉ एंड ऑर्डर नहीं, समझिए एक बात, एक ट्रेंड बदल गया कि अब उसके गुंडे काम करेंगे, उसके माफिया काम करते हैं, जिसकी सत्ता सपा आएगी तो सपा के वही तो आरोप लगता था सपा पे। लेकिन आप अपने माफिया को देखिए कि आप क्या करवा रहे हैं। अच्छा, फूलपुर की बात बताइए, फूलपुर में क्या होना चाहिए? फूलपुर में देखिए, फूलपुर आप जैसा जानते हैं कि आज़ादी के बाद पहला प्रधानमंत्री हमारे देश का फूलपुर से हुआ। वो तो लोकसभा में देश के लिए पहला चुना गया और वहाँ से लगातार फूलपुर या अगल बगल के क्षेत्र से बहुत सारे मंत्री रहे, बड़े बड़े नेता हुए, बड़े नेता ज्ञानेश्वर मिश्रा भी हुए, श्याम सूरत उपाध्याय भी हुए, वीपी सिंह भी रहे, मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। तो सोराव से वीपी सिंह विधायक भी रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो एक टाइम था कि यहाँ का बड़ा इम्पोर्टेंस था, जो काम हो सकता था उस टाइम के हिसाब से समय अनुसार लोग किए, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। भाई इंदिरा गांधी ने आपको फर्टिलाइजर दिया, एक बड़ा भारी इफ्को का इफ्को है, फूलपुर में ही है, और बाकी तो कोई प्लांट नहीं है। आपको बताएं, अभी हम सांसद प्रवीण पटेल का इंटरव्यू ले रहे थे, अभी देखिए फूलपुर में रिंग रोड बन गई है, उसके बाद दारागंज से लेकर के हेतापट्टी को जोड़ने के पुल बनने का, ठीक है। सुनिए, तो ये सारे डेवलपमेंट के काम तो हो रहे हैं ना। सुनिए, अब ये बनेगा तभी तो काम होगा। सुनिए, तो सरकार के पास तो कोई मुद्दा नहीं रहेगा। नहीं, सब खाली जाति का समीकरण बनाने का नहीं समझे। जाति के समीकरण के साथ साथ आप एक चीज बताइए, फूलपुर में एक फ्लाईओवर बना है, फूलपुर में। हाँ, फूलपुर बना है। अभी उसका कोई बाईपास नहीं है, अभी तक नहीं है, और पता नहीं आगे फ्यूचर में कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। वो इसी फ्लाईओवर में इतना जाम लग जाता है, लगन का सीजन है तो देखिए आप चले जाइए, 2 घंटा परेशान है। तहसील है, वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस है, आप उतरते हैं पता चला सैकड़ों गाड़ियाँ तहसील में, लोग तहसील के काम से आए हैं, रजिस्ट्री वाले हैं। प्रोजेक्ट है, सरकार को इस पर आप ध्यान देना। लेकिन आप बताइए, फूलपुर से अगर मासूम खान विधायक चुने जाते हैं या तो वो क्या करना चाहेंगे? विधायक के बस की बात तो खाली नहीं है कि फ्लाईओवर के लिए बाईपास पास। नहीं समझे, विधायक एक माध्यम है, सरकार का एक माध्यम। विधायक अगर उस बात को प्रपोजल अपना रखता है तो प्रदेश का मुख्यमंत्री उस पर ध्यान देगा। उनको कहना चाहिए कि सर हमारे यहाँ ये समस्या है। अब देखे होंगे बहुत सारी समस्या है। लगता है कि सांसद और फूलपुर विधायक ने प्रपोजल नहीं रखा होगा? अब वो अगर न्यूज में आवे तब तो समझे रखा होगा, लेकिन अभी न्यूज में नहीं है। न्यूज में आएगा तो मान लेंगे। चलिए, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप फूलपुर से दावेदारी कर जी, फूलपुर से कितनी दावेदारी आपकी मजबूत है, जबकि 2 बार मुस्तफा सिद्दीकी चुनाव हार चुके हैं? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
2 बार हार चुके हैं और एक बार 2012 में सईद अहमद जीत भी चुके हैं। बिल्कुल। सईद अहमद जैसा, सईद अहमद कोई बहुत नामी गिरामी नेता नहीं थे। समीकरण तब उनके समीकरण उनके साथ था, समीकरण आज भी सपा के साथ है वहाँ, लेकिन वो आदमी थोड़ा सा एक्टिव चाहिए जिसको एक्सेप्ट करें लोग। अब उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तब नहीं, एक बार तो किए 22 में उनको जो बसपा छोड़ के आए तो उनको फल मिला, 3000-2500 वोट से पीछे रह गए। तो सबसे ज्यादा वोट पाए तो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट के रूप सब में 1 लाख कुछ वोट पाए थे वो। तो हाँ, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि सपा की वोट नहीं है। अब कभी कभी किस्मत भी साथ देता है। क्रिकेट मैच हो गया फूलपुर का विधानसभा। अच्छा, जैसे मुस्तफा सिद्दीकी के साथ गुटबाजी हुई, तमाम दावेदारी कर रहे थे और कहा जाता है सपा के तमाम नेताओं ने वोट नहीं डाला, तो ये गुटबाजी तो आगे भी होती रहेगी। नहीं समझे, अगर एक चीज़ आप जान लीजिए, एक्सेप्टेंस अगर मिलता है, गुटबाजी तो हमेशा एक ही लड़ेगा, 10 दावेदार होंगे, 9 तो थोड़े देर के लिए नाराज हो, उन 9 को मैनेज करना वो एक का काम है। वो सबसे पार्टी स्तर से, राष्ट्रीय स्तर से, जिला स्तर से सबको मिला के काम करवाए। तो हाँ, कोई विरोध में तो नहीं किया, लेकिन काम भी नहीं किया। विरोध नहीं किया तो काम नहीं किया, कैसे काम करे? अच्छा, जैसे गवर्नमेंट जब कहती है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आखिर समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा, वही महंगाई बेरोजगारी का एक मुद्दा बचेगा जो बहुत दिनों से चला आ रहा है? जो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर की जो भी बात हो रही है, देखिए कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब मानवता ही नहीं रहेगा तो मानव कहाँ रहेगा? मानवता होना चाहिए ना, भाईचारा होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए बहुजन समाज पार्टी का क्या रोल देख रहे हैं आप 2027? देखिए, बहुजन समाज पार्टी से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब उन्होंने जो ढर्रा पकड़ा है या जो तरीके पे जा रहे हैं, कम ही होना है उनको, और कम, क्योंकि विश्वास उठता जा रहा है ना लोगों का कि भाई ये, अब उसके कारनामे बहुत सारे हैं। हम आपको चैनल पे ये बातें नहीं बता सकते कि क्यों, क्या कारण है। कारण उनको समझना होगा, तलाशना उनको होगा कि क्यों नीचे जा रहे हैं। अभी 9% पे आ गई लोकसभा में, एक 0 सांसद है, तो आप सोच रहे हैं कि एक जो विधानसभा में उमाशंकर सिंह जीते हैं, छात्र शक्ति वाले, वो अपने बल पे जीते हैं, वो बहुजन का कोई वोट नहीं है, उनका अपनी शक्ति थी, उस पर जीते। अच्छा, चलिए, मासूम खान जी को लाखों दिलों की शान कहा जाता है, उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं? जल्दी जल्दी। मेरी प्राथमिकताएं ये है कि पहले तो भाईचारा कायम हो, जो, और जनता का विश्वास हासिल करिए। काम तो सब करेंगे, जो भी आएगा वो करेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज दीपक पटेल हैं तो खराब आदमी है, अच्छे आदमी हैं, आपके मित्र रहे हैं, आज भी मित्र हैं, गुरु प्रसाद मित्र हैं, लेकिन मजबूरियां भी होती हैं। कोई यूं तो बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। आज उनको अपने पार्टी की भाषा बोलनी पड़ती है और जनता ये चाहती है कि हमारी भाषा बोलो, और आप बोल रहे हैं पार्टी की भाषा, तो नहीं चलेगा। देश प्रदेश तभी खुशहाल होगा जब देश में भाईचारा होगा। भाईचारा से हम दूर होते जा रहे हैं। आपको को क्या लगता है, वर्तमान में विधायक दीपक पटेल से आप कितना संतुष्ट या असंतुष्ट? ऐसा है, मैं तो संतुष्ट असंतुष्ट की बात नहीं है उनकी। देखिए, इनके पार्टी की रीत नीति जो भी हो, लेकिन नीति तो बहुत अच्छी ये लोग बनाते हैं भाजपा वाले, लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं होती। पहले नीयत ठीक करो। मुंह में राम बगल में छुरी, ये कैसी चीज है? ऐसा करती भाजपा? बिल्कुल करती। देखे नहीं है क्या? जनता भी जानती है। बताए ना कि कुछ मजबूरी है। देखिए, कभी अगर कोई गलती किया, कोई सरकार किया, तो उसका नतीजा वो भुगत रही है। समाजवादी ने किया तो 2 बार से नहीं है, लेकिन अब लोगों को विश्वास लगने लगा कि नहीं, ये 100 नंबर कौन लाया? अखिलेश यादव जी लाए।
विदेश गए, अमेरिका गए, देखे आज 112 हो, भले है तो वही नीति ना, तो ठीक है। अब उसमें अगर करप्शन हो गया या डीजल नहीं है, नहीं टाइम से पहुंचा, तो वो अखिलेश यादव गलती नहीं है। आपको क्या लगता है 2027 के लिए अखिलेश यादव जनता का दिल जीत चुके हैं? अभी नजदीक है। पहली बार तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुल के जातीय बात करते हैं, नहीं समझे आप। देखिए, जाति एक सच्चाई है तिवारी जी, जाति से आप न मोड़ सकते हैं न हम मोड़ सकते हैं। जाति इस प्रदेश में, देश में सच्चाई तो है, इसको आप मना नहीं कर सकते, बात तो करना पड़ेगा। हम तभी आपके साथ हैं जब आप हमारी बात करेंगे, हमारे वर्ग की बात करेंगे कि ये करते हैं तो कौन गलत, कौन नहीं करता है, कौन नहीं करता। क्यों आप बैकवर्ड का केशव प्रसाद मौर्य को दिखाते हैं, क्यों दूसरे को दिखाते हैं, क्यों? ये भी तो जातीय की बात है ना। क्यों आप ब्रजेश पाठक जी को दिखाते हैं, ब्राह्मण को लेना है? क्यों आप क्षत्रिय को दिखाते हैं? भाई मजबूरी में योगी आदित्यनाथ को ये कहना पड़ता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, जाति नहीं है ये। अच्छा, आपको नहीं लगता कि नेताओं की जो जुबान है वो आजकल बहुत गिरती जा रही है, इससे समाज का नुकसान हो रहा है? नहीं, इससे हो, देखिए सीढ़ी हमेशा ऊपर से सफाई होती है, नीचे से साफ करेंगे फिर चढ़ेगा, फिर गंदा। अगर ऊपर से ही साफ कर दीजिए, अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या और उससे नीचे चलते आइए, नीचे तक नितिन गडकरी बन जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि अगर नेताओं की भाषा गलत हुई या उनकी भाषा में थोड़ा सा गिरावट आई तो इसका जिम्मेदार आम आदमी पार्टी? नहीं, सबसे पहले उसी ने शुरुआत। नहीं, सुनिए आप आज तक कोई नितिन गडकरी को नहीं कहता कि वो खराब भाषा बोलते हैं, राजनाथ सिंह को नहीं कहता कि खराब भाषा बोल रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं वही शीर्ष पे हैं। तो उन्हीं को आप सब कुछ क्यों मानते हैं? इसलिए कि दो ही आदमी चला रहे हैं देश को। अच्छा, मोदी और शाह। मोदी और शाह अगर ये नहीं कहेंगे, ये नहीं डांटेंगे तो नहीं रुकेगा। इसलिए मैं राष्ट्रीय राजनीति पर फिर बात करूंगा। घूम के एक सवाल मेरा लास्ट है फूलपुर पर। फूलपुर के जनता को आप क्या कहेंगे? और ये भी फूलपुर से आपकी समाजवादी पार्टी से दावेदारी है और आप चुनाव जरूर लड़ेंगे। मैं इसके लिए आपका भी धन्यवाद करूंगा कि आप इस बात को सोचते हैं या कहते हैं। आपने कम से कम 20 साल से आप हमें जानते हैं। मैं फूलपुर की जनता से कहूँगा कि भाई आप ऐसा जनप्रतिनिधि चुनिए कि जो आपकी समस्याओं को देखते हुए क्षेत्र में, गांव में नाली खड़ंजा से ऊपर उठ के आपके बच्चों के शिक्षा की, स्वास्थ्य की और सारी सुविधाओं की अगर बात करें, बेरोजगारी पे थोड़ा सा कुछ उद्यम की बात हो और अपने नेताओं को मजबूर करे कि आप हमारे क्षेत्र में काम कराइए जिससे यहाँ की बेरोजगारी दूर हो, तो उनसे यही अपील करेंगे कि भाई देखिए, आप जात मत देखिए। अब ये सोचेंगे कि माशूक खान तो मुस्लिम है, ऐसा नहीं। आप ये सोचिए कि मानव है कि नहीं, अच्छा इंसान है कि नहीं, मेरे बारे में पता कर लो। अगर अच्छा है तो उसको वोट दो, नहीं है तो मत दो। चलिए मासूक सर, आपने जो है हमको समय दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता, लाखों दिलों के शान हाजी मासूक खान जी थे। आपका कहना था कि देश में जिस तरीके से सांप्रदायिकता का माहौल बना हुआ है, भाईचारा समाप्त हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और 2027 में समाजवादी पार्टी पीडीए के रथ पर सवार होकर सफल होगी। अगर ये फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो फूलपुर की जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। देखते रहिए एमटी टॉक शो। मैं फिर आपकी मुलाकात हाजी मासूक खान से कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।